नमस्कार। भगवत गीता के ज्ञान से आज के जीवन की उलझनों को समझने की हमारी कोशिश जारी है। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण आज हमें क्या राह दिखाते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है रिश्तों में प्रेम और मोह का अंतर। हम सब गहरे रिश्ते तो चाहते हैं, पर अक्सर ना मोह में फंस जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। तो चलिए गीता की दृष्टि से इस महीन फर्क को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, गीता प्रेम और मोह के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचती है ना? बिल्कुल। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जिसे हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बहुत गहरा लगाव है, वो कहीं मोह का जाल तो नहीं, खासकर जब उसमें डर हो, उम्मीदें हों। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। गीता के अनुसार प्रेम मतलब शुद्ध भक्ति जिसे कहते हैं, वो निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ? हाँ, बिना किसी शर्त के। ये आत्मा के स्तर पर जुड़ा है। आत्मा के स्तर पर? हाँ, और ये मुक्त करता है, क्योंकि ये सब में आप समझिए ईश्वर का अंश देखने पर आधारित है। अच्छा। और दूसरी तरफ है मोह, मतलब राग या आसक्ति। वो अज्ञान और अहंकार से पैदा होता है। अज्ञान से? हाँ, ये क्षणिक चीजों से जुड़ता है, जैसे शरीर या दुनिया की पहचान, और ये हमें बांधता है। इसमें उम्मीदें होती हैं, कुछ पाने की इच्छा होती है, और खोने का डर भी। हाँ, ये खोने का डर तो बहुत होता है मोह में। बिल्कुल। तो एक आजादी देता है प्रेम, और दूसरा मोह वो बंधन में डालता है। और गीता सिर्फ ये फर्क ही नहीं बताती, बल्कि वो मोह के नतीजों से हमें सावधान भी करती है। हाँ, बिल्कुल। अध्याय 2 के श्लोक 62 और 63 में वो पूरी एक सीढ़ी बताई गई है, जैसे पतन की सीढ़ी। हाँ, वो बहुत गंभीर चेतावनी है। देखिए कैसे होता है ये पूरा सिलसिला। बताइए। इंद्रियों के विषयों के बारे में जब हम सोचते रहते हैं, तो उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। लगाओ। हाँ, लगाओ। फिर उस आसक्ति से कामना मतलब इच्छा जागती है। इच्छा। और जब वो कामना पूरी नहीं होती, तब आता है क्रोध, गुस्सा। हाँ, गुस्सा और क्रोध से आता है सम्मोह, मतलब विवेक खत्म हो जाता है। सही गलत की पहचान खो जाती है। बिल्कुल। फिर सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, यानी याददाश्त में भ्रम। क्या सही था, क्या सीखा था, सब भूल जाना। हाँ, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश। और जब बुद्धि ही नष्ट हो गई, तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो ये दिखाता है कि दुख का जो असली कारण है, वो बाहर की चीजें उतनी नहीं है जितना हमारा अंदर का मोह है। ये सुनकर तो लगता है कि कितनी आसानी से हम इस ढलान पर फिसल सकते हैं, शायद बिना जाने ही। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक लगता है कई बार। तो अगर मोह इतना स्वाभाविक है और फिर भी इतना खतरनाक, तो गीता इससे निकलने के लिए क्या कुछ ठोस रास्ते बताती है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो हम आज की जिंदगी में अपना सकें? हाँ, गीता कई मार्ग बताती है, मुख्य रूप से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के जरिए। अच्छा। कुछ प्रैक्टिकल कदम अगर देखें, तो पहला है वैराग्य और अनासक्ति। वैराग्य? इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उदासीनता या रिश्ते तोड़ना नहीं। इसका मतलब है कि आप कर्म करें, रिश्ते निभाएं, लेकिन फल की चिंता या उम्मीदों से जुड़े बिना। अच्छा, मतलब अटैचमेंट के बिना? हाँ, डिटैचमेंट। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। दूसरों पर जो हमारी इमोशनल निर्भरता होती है, उसे कम करना, ये एक अभ्यास है, धीरे धीरे करने वाला। ठीक है। और दूसरा है निष्काम कर्म। बिना फल की इच्छा के कर्म करना। बिल्कुल। अपने कर्तव्य, अपना धर्म पूरी लगन से करें, लेकिन ये सोचे बिना कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। जैसा गीता में कहा है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। वही रिश्तों में भी यही बात है। सेवा करें, देखभाल करें, पर बिना किसी उम्मीद के। ये लेन देन वाली सोच खत्म करता है। हाँ, ये लेन देन वाली बात रिश्तों में बहुत तनाव लाती है। बिल्कुल। तीसरा है विवेक। विवेक मतलब समझ। हाँ, समझ। नित्य यानी आत्मा और अनित्य यानी शरीर, संसार, इनके बीच का फर्क समझना। अच्छा। ये विवेक हमें प्रेम और मोह में फर्क करने में मदद करता है, चीजों की नश्वरता को स्वीकारने में मदद करता है, और ये समझने में कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल। ज्ञान योग इसी पर जोर देता है। एक काम कर सकते हैं, नियमित रूप से चीजों की क्षणभंगुरता पर विचार करें। और चौथा है भक्ति। भक्ति ईश्वर के प्रति या फिर सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप देखकर प्रेम करना। अच्छा। भक्ति योग का यही सार है। इससे हृदय शुद्ध होता है, अहंकार कम होता है, और निस्वार्थ प्रेम अपने आप बढ़ता है। गीता में भक्त के गुण भी बताए हैं। द्वेष रहित, सबका मित्र, करुणामय,
निर्मम, निरहंकार। तो कोशिश करें कि सबके लिए करुणा और दोस्ती का भाव रखें। हाँ, यही अभ्यास है। तो ये जो वैराग्य और निष्काम कर्म है, ये मिलकर एक तरह से रिश्तों में वो गिव एंड टेक वाली मानसिकता को कम करते हैं, जो शायद मोह की जड़ होती है। बिल्कुल। तो असली बदलाव तो अपने अंदर ही लाना होगा, अपनी सोच, अपने कर्म में। सार यही है। गीता हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे रिश्तों को मोह के बोझ से निकालकर प्रेम की स्वतंत्रता तक ले जाया जाए। और ये संभव है इन अभ्यासों से। वैराग्य, निष्काम कर्म, विवेक और भक्ति, तब रिश्ते बोझ नहीं लगते, बल्कि वो आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाते हैं, अपनी अंदरूनी खुशी को बांटने का एक तरीका बन जाते हैं। तो आज की मुख्य सीख ये हुई कि सच्ची खुशी और प्रेम का स्रोत वो अपने अंदर ही खोजना है। बाहरी रिश्तों पर निर्भरता को थोड़ा संतुलित करना है। सही। और बिना उम्मीद के देने का अभ्यास करना है। हाँ। रिश्ते जरूरतें पूरी करने का साधन कम और अपनी आंतरिक पूर्णता को बांटने का अवसर ज्यादा बने। बहुत सुंदर कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मौजूदा रिश्तों को देखें। क्या उनमें प्रेम वाली स्वतंत्रता महसूस होती है या कहीं मोह का बंधन कसता हुआ महसूस हो रहा है? हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। इस पर मनन करना शायद उपयोगी हो सकता है।